हमारा अगला वर्ड है फाइलम। तो फाइलम एक नाउन है, यानी कि संज्ञा। देखिए, बायोलॉजी में ना ये एक बहुत ज़रूरी शब्द है। इसका इस्तेमाल जीव जंतुओं को क्लासिफाई करने, यानी कि अलग अलग ग्रुप्स में बांटने के लिए होता है। सोच लीजिए, ये एक रैंक जैसा है। ये किंगडम के ठीक नीचे आता है और क्लास से ठीक ऊपर। बेसिकली इसमें एक जैसे गुणों वाले जीवों का एक बहुत बड़ा ग्रुप शामिल होता है। ओके, चलिए इसका यूज एक सेंटेंस में देखते हैं। इन बायोलॉजी, द एनिमल किंगडम इज डिवाइडेड इनटू सेवरल मेजर ग्रुप्स, ईच नोन एज अ फाइलम। इसका सीधा सा मतलब है कि जीव विज्ञान में पूरा का पूरा एनिमल किंगडम, जितने भी जानवर हैं उन्हें कई बड़े बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, और इन्हीं मेजर ग्रुप्स में से हर एक को हम फाइलम कहते हैं। सिंपल, राइट? चलिए एक और एग्जाम्पल से इसको पक्का करते हैं। Chordata is a phylum that includes all animals with a backbone, like fish, birds and mammals. तो Chordata ये एक फाइलम का नाम है, और इसकी खास बात क्या है? इसमें वो सारे जानवर आते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन होती है। सोचो जरा, इसमें आती है मछलियाँ, सारे बर्ड्स और हाँ, मैमल्स भी। मतलब हम इंसान भी इसी फाइलम का हिस्सा हैं। प्रीटी कूल है ना? ओके, अब अगला सेंटेंस देखते हैं। Scientists discovered a new species, but they're still working to classify it into the correct phylum. ये सेंटेंस हमें बताता है कि जब भी साइंटिस्ट को कोई नई स्पीसीज मिलती है ना, तो उनके सामने एक बड़ा चैलेंज होता है। उन्हें ये पता लगाना पड़ता है कि उसे आखिर किस फाइलम में रखा जाए, और ये करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि उस स्पीशीज की स्टडी आगे आसानी से हो सके। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोड देखते हैं। Classifying organisms into a phylum helps us understand their evolutionary relationships. तो ये कोड हमें बताता है कि फाइलम में क्लासिफाई करने का असली फायदा क्या है। जब हम ऑर्गेनिजम्स को सही फाइलम में रखते हैं, तो हम उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को समझ पाते हैं। मतलब हम ये जान पाते हैं कि लाखों सालों में उनका विकास कैसे हुआ और वो आपस में एवोल्यूशन के ट्री पर एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। तो अब तक आपको फाइलम का मतलब काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। चलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग को और मजबूत करने के लिए कुछ सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्दों और कुछ ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स पर नज़र डालते हैं। तो सिनोनिम्स में आते हैं डिवीजन, कैटेगरी, ग्रुप या क्लासिफिकेशन। ये सारे शब्द एक बड़े समूह की तरफ इशारा करते हैं, बिल्कुल फाइलम की तरह। और इसके अपेक्षा ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे? सोचिए। हाँ, इंडिविजुअल या स्पीशीज, क्योंकि फाइलम एक बहुत बहुत बड़ा ग्रुप है, जबकि इंडिविजुअल मतलब एक अकेला जीव और स्पीशीज मतलब एक खास प्रजाति। तो सेंस बनता है, राइट? बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय।